तो फ्रेंड्स, पनीर टिक्का एक ऐसी रेसिपी है जो स्नैक्स के तौर पर भी खाई जाती है और ये सब्जी के तौर पर भी खाई जाती है। आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। पनीर तो हर तरीके से आपका हेल्दी होने वाला है, हेल्दी होता ही है। तो यहाँ पर आज हम पनीर टिक्का की रेसिपी करेंगे तैयार, और एक बहुत ही बढ़िया चटनी इसके साथ जो खाई जाती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी आसान है बनाने में, कब परफेक्ट कॉम्बो है। तो सबसे पहले पनीर टिक्का बनाने के लिए आप स्टार्टिंग कर लेते हैं दही को, जैसे छानने के लिए इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर देंगे, यानी कि इसको हंकड़ बनाएंगे। छलनी में डालकर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ये पनीर मैंने यहाँ पर बना लिया है, होममेड पनीर का ही इस्तेमाल करेंगे हम टिक्के में। और ये ली है मैंने येलो वाली शिमला मिर्च, ग्रीन वाली। और आपकी मर्ज़ी है, आप येलो वाली ना ले, शिमला मिर्च सिंपल ग्रीन वाली लेना चाहे उससे भी बन जाएगा, कोई इनके टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने जस्ट इसमें कलर्स ऐड करने के लिए ये ले ली है। रेड वाली मुझे नहीं अवेलेबल हुई, और ज़्यादा कलर इसमें ऐड हो जाते हैं। ये सब इनको स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। और अब यहाँ क्या किया मैंने, 2 बड़े चम्मच बेसन को ड्राई रोस्ट किया है, सूखा भून कर इसको रख लें। अब देखिए, शिमला मिर्च के भी स्क्वायर पीसीज हैं, पनीर के भी बड़े बड़े क्यूब काट लिए हैं, और प्याज के भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पीसीज मैंने कर लिए हैं, अच्छे से खोल लिए हैं प्याज को स्क्वायर काट के। तो अब इसके बाद क्या करना है, जो हंकड़ हमारी बनकर तैयार हो गई थी, इसमें सारा पानी निकल गया है। अब इसको हम बड़े बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पर टिक्का की मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। मैंने दही लिया है, हंकड़ लिया है, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन लिया है, 1 चम्मच कलर के लिए मिर्च डाली है, देगी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, और स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये डाल दिए कसूरी मेथी। तो सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे आप। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच, छोटी चम्मच है, बड़ी वाली नहीं है, अचार के मसाले की, इसमें आप ऐड कर दीजिए। जो अचार का सिंपल आम के अचार का मसाला होता है वो ऐड कर दीजिए। और ये है 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, मैंने बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया था, जिसमें बेसन को ड्राई रोस्ट किया था उसी बर्तन में। गरम किए हुए बेसन को अब इसमें तेल को ऐड कर देंगे। और अब ये यहाँ पर मेन चीज़ है, ये डाला मैंने 1 नींबू का रस। यहाँ पर नींबू का रस डाल देने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक एडजस्ट किया है इसमें, कि मुझे सारी चीज़ों के लिए नमक बराबर चाहिए था। अब जो चीज़ें हमने काटी थी, जो जो सब्जियां काटी थी, देखिए पनीर के पीस देखिए आप यहाँ पर बड़े से बड़े हैं, क्योंकि हमें यहाँ सेकना है ना, तो पनीर के पीस छोटे ना काटें आप। जितना पनीर का पीस बड़ा होगा ना, उतना अच्छे से सेकने में आपको आसानी होगी, इसको सेकने में। प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, अब इन सब चीज़ों को बाउल में डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कई चीज़ें कई जगह पर अलग अलग काम करती है। यहाँ पर ये सिलिकॉन का स्पैचुला है ना, जो ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था, अगारो ब्रांड का है, तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ऐसे ऐसे काम पर। देखिए अब इनको मिक्स करते हैं। और ये मैं काले मिर्च डालना भूल गई थी, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये डालना मैं भूल गई थी, तो ये ज़रूर मिक्स करें। और क्या करना है, इस टिक्के के मैरिनेशन को लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1.5 से 2 भी रख सकते हो आप, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो ताकि जो मसाले, जो हंकड़ हमने इसमें डाली है, तो इसमें अच्छे से सारा मिक्स आ जाए। और जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक एक बढ़िया वाली चटनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए जार में मैंने पहले डाला है धनिया के स्टेम्स, कुछ धनिया, और 2 हरी मिर्च, कुछ लहसुन के कलियां डाल दी है मैंने, और थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना। पुदीना धनिया की मात्रा में कम होगा। तो ये चटनी ना इतनी स्पेशल बनती है, वैसे भी आप खाने के साथ खा सकते हो। 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, सौंफ 1 ही चम्मच, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। और अब इस चटनी को पीसेंगे हम आइस क्यूब डाल के। आइस क्यूब डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं तो अगर आप मिक्सी की हीट से ना इनको पीसेंगे तो इसके कलर में डिफरेंस आ जाएगा, ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। अब इस सारी मिक्सर को पीस देने के बाद एक बाउल में दही डालेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब जो हमने चटनी यहाँ पर पीसी थी, अब ये कुछ क्वांटिटी में इसमें मिक्स कर देंगे, जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पर ये चटनी ना इतनी गजब की चटनी बनकर तैयार होती है। आप खाने के साथ इसको फ्रिज में बना कर रख लीजिए। चटनी को ये हर तरीके से काम करती है, आपको कोई सब्जी की एक्स्ट्रा से ज़रूरत नहीं होगी जब ये चटनी आपके पास होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया वाली चटनी बनकर आपकी तैयार होती है। और टिक्के के साथ तो ये इतना गजब का टेस्ट देती है ना, किसी तरीके का
टिक्का खाइए, वेजिटेबल टिक्का और यहाँ पर मैंने नींबू डाल दिया है। नींबू ज़रूर डालें यहाँ पर चटनी में, और थोड़ा सा नमक एडजस्ट किया है, काला नमक ऐड कर दिया है। तो अब ये चटनी आपकी प्रॉपर बनकर तैयार है। तो जैसे पनीर टिक्का तैयार होगा तो ये चटनी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, कंप्लीट कॉम्बो ये आपका बनकर तैयार है। तो उधर पनीर मैरिनेशन हो रही है तैयार, और यहाँ पर चटनी आपकी तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे, काफ़ी गैप के बाद, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने पनीर को निकाल लिया है। सारे मसाले पनीर ने अंदर सोख लिए हैं। अंदर से जैसे बाहर से पनीर का ना अपना टेस्ट नहीं होता, मसालों के साथ ही ये फ्लेवर देता है। तो सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्व हो गए हैं। अब एक बार और अलट पलट करके अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये मैंने ली हैं स्टिक्स, कुछ मेरे पास ऐसे ही ये स्टिक्स हैं सिंपल, आप स्टील की भी ले सकते हो, तो बहुत अच्छे से सिकाई होती है टिक्के की। तो मैंने स्टिक्स को पानी में डुबो कर रख दिया था ताकि ये जले ना, ये पानी सोख ले। तो स्टिक्स को निकाल कर अब मनचाही चीज़ें आप वेजिटेबल्स को, इनको पनीर, शिमला मिर्च, प्याज अपने तरीके से फिल कर सकते हो। जैसे पहले शिमला मिर्च, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर, तो तरीके से आप रैंडमली इनको अच्छे से फिल कर देंगे। सारी स्टिक्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब क्या करना है, उसी पैन में जिसमें हमने बेसन भूना था, तेल गरम किया था, थोड़ा बटर डालकर अब इन चीज़ों को सेक लेंगे। अब ये स्टिक्स एज इट इज़ इसमें रख देनी है आपको। आपके पास जैसे तंदूर होता है तो उसका एक फ्लेवर अलग आता है, तो तंदूरी टिक्का बोलते हैं उसको। अब मैं तो पैन पे सेक रही हूँ सिंपल। अगर आपके पास ओटीजी है तो उसमें एक अच्छा ब्राउनिश कलर आता है। अब देखिए ब्राउन कलर यहाँ पे प्रॉपर आ गया है। तो एक एक करके सारे स्टिक्स को मैंने इसमें सेक लिया है। आपके पास अगर स्टिक्स अवेलेबल ना हो तो भी आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टिक में ही आपको पनीर टिक्का बनाना है। स्टिक्स नहीं हो तब तो ऐसा आप ये भी कर सकते हो। पैन में देखिए मैंने ऐसे एज इट इज़ डाल दिया है ये बैटर, और अब यहाँ पर वैसे ही सीखेंगे। और एक और सिकी हुई जो टिक्का की ये स्टिक्स हैं, अब इनको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जिसमें बैंगन का भरता भूनते हैं वो वाली मेरे पास छलनी है, तो इसमें इनको स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया है। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पर टेस्ट इसका एनहांस होता है ना इस स्टेप से, बता नहीं सकती मैं। कंप्लीट ये स्टेप जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जब आप टिक्का बनाएं तो एक बढ़िया स्टार्टर आपका बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी पार्टी या गेट टुगेदर कर रहे हैं तो ये चीज़ें बना कर रखिए आप, बहुत बहुत ही बढ़िया स्टार्टर है ये एक, और फिलिंग भी है, हेल्दी भी है। तो पनीर टिक्का चटनी ये आपकी तैयार हो गई हैं। मैंने कुछ लच्छे व प्याज यहाँ पर सर्व कर दिए हैं, और कुछ बटर को मेल्ट करके इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है। तो देखिए कंप्लीट पनीर टिक्का की जो प्लेटर है हमारी तैयार हो गई है। ये टिक्का जो मैंने स्टिक्स में नहीं डाला था वो है, और वो स्टिक्स के साथ है। तो फ्रेंड्स पनीर टिक्का की ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए